सेहत भी और जायका भी। एक ऐसी रेसिपी जिसमें हमने टेस्ट के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयरन, प्रोटीन। हमने आज बनाया है वस्ता हाक द न्यूट्री। वस्ता हाक यानी कि रेड स्पिनच, इसको हमने सोया चंक्स के साथ पकाया है। काफ़ी टेस्टी बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये काफ़ी पसंद आएगी रेसिपी। यहाँ पे हमने वस्ता हाक जो है उसको अच्छे से क्लीन किया है, साफ़ किया है, वॉश किया है। और जो हमने सोया चंक्स लिए हैं उसको हमें पहले पानी में उबालना है, जो कि इसका नॉर्मल मेथड ऑफ कुकिंग है। इसके लिए हम पानी लेंगे किसी पैन में, उसमें सोया चंक्स डालेंगे और नमक डाल देंगे और एक दो उबाल लाएंगे। जितना आप इसको 2-3 उबाल लाएंगे उतना ही ये स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा और फिर सही से आप इसको कुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिड से कवर करके रखा था, इसको 2-3 उबाल आ चुके हैं और अब हम इसको पानी फेंकेंगे, अच्छे तरह ठंडे पानी से धोएंगे, फिर निचोड़ने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ कुकिंग के लिए। हमें जो सोया चंक्स में ऑयल डालना है वो ऑलमोस्ट सारा इसी में यूज़ होगा, तो आप अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ऑयल एडजस्ट कर लेंगे। ये जो है सोया चंक्स, ये मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली निचोड़ ली हैं, इनमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जब तेल पे डालेंगे तो ऑलमोस्ट ये सारा तेल जो है वो सोक अप कर लेंगे। तो इसीलिए आप तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा, क्योंकि आप जितना भी तेल डाल दें फिर भी ये सोक करते जाएंगे। तो इसको आप कम तेल पे भी फ्राई कर सकते हैं, बस कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। और अगर आपका पैन नॉन स्टिक है तो आप कम तेल में भी इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सोया चंक्स है हमारी वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल के रखेंगे और हम थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल लेंगे, जिसपे कि हम डाल देंगे पहले तो एक प्याज तड़के के लिए। प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज को हम जब फ्राई करेंगे उसमें हम थोड़े से ही खड़े मसाले ऐड कर देंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, तो ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो अपनी सब्ज़ी का फ्लेवर आए। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं लौंग, थोड़े से 2-3 लौंग मैं यहाँ पे डाल दूँगी और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन 1 चम्मच तक। तो आप कोई और चॉइस ऑफ स्पाइसेस भी डाल सकते हैं जो आपको सही लगता है। अब प्याज अब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वस्ता हाक, जो हमने ऑलरेडी क्लीन करके वॉश करके रखा था पानी ड्रेन होने के लिए। वस्ता हाक पहले तो काफ़ी सारा लगता है, लेकिन फिर जब ये कुक हो जाता है तो फिर ये काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे मैं वस्ता हाक डाल रही हूँ और साथ में ही मैं नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच तक। आप जितना खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम वस्ता हाक को। अभी जितना भी ये पैन में लग रहा है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेस पानी जो है वो सारा बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप इसको लिड से कवर करेंगे अच्छे से और लिड रिमूव के आप देख सकते हैं कि जो ये एक्सेस पानी सारा वस्ता हाक का बाहर आ चुका है। ये देखिए कितना सारा है, ये हमें सारा ही रिड्यूस करना है। इसी में जो ये वस्ता हाक है ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाता है, कुक हो जाता है। तो आप चाहे तो फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं और लिड ओपन करके भी इसको अच्छे से इस तरीके से जो है फ्राई भी कर सकते हैं और पानी भी साथ साथ में रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पानी रिड्यूस हो चुका है और वस्ता हाक काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, फ्राई हो चुका है। इसमें आप जाएंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ होममेड गार्लिक पेस्ट, ये तकरीबन 1 चम्मच। क्योंकि ये होममेड है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम गार्लिक के पेस्ट को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी मसाले जो हम घर में अक्सर नॉर्मल रेसिपी में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का 1 चम्मच डाल रही हूँ, साथ में मैं डालूँगी हल्दी का आधा चम्मच। इसके साथ डालेंगे हम कश्मीर में जो अक्सर हम खाते हैं सौंफ, बादियान, वो 1 चम्मच और जिंजर पाउडर डालेंगे हल्का सा। इन स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस के साथ हम अच्छे से जो ये है वस्ता हाक उसको फ्राई कर देंगे। और जब आपको लगेगा कि ये सही से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी भी इसमें कुछ नहीं बचा है, तब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे ऑलरेडी सोया चंक या न्यूट्री। फिर न्यूट्री को इसमें डालने के बाद थोड़ी पेशेंस रख के 1-2 मिनट आप न्यूट्री के साथ ही वस्ता हाक को फ्राई कीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी में न्यूट्री डालने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं डालिएगा। इस तरह हल्का सा फ्राई करने से न्यूट्री में भी जो फ्लेवर्स है वो अंदर तक चले जाते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप उतना डालेंगे जितना आपको लगता है कि ज़रूरत है, और वस्ता हाक जिस हद तक आपको हाथ से काटने से या दांत में आप खाएँगे पता चल जाएगी कितना सॉफ्ट है। पानी डालना है हमें और हमें इसको लिड से कवर करके कुक करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% तक जो वस्ता हाक है कुक हो चुका होता है। अपने ही काफ़ी पानी जो रिलीज़ होता है उसमें। पानी डालने के साथ हम लिड कवर करेंगे इसको। अब हम इसको लिड रिमूव करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो वस्ता हाक की न्यूट्री है वो तैयार है।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, और इसमें न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि वस्ता काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और सोया चंक तो प्रोटीन से भरपूर है। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनती है और डिफरेंट बनती है। जो हम ट्रेडिशनली अक्सर वस्ता को पकाते हैं 2-3 तरीक़ों से ही, चाहे दही लगा के, चाहे किसी और चीज़ के साथ। आज आप ट्राई कीजिएगा न्यूट्री तो वस्ता, और आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है ये। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में लिखिएगा अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई ख़ास और रेसिपी बनाएं। और ये रेसिपी कश्मीरी में फेसबुक पे भी है।